नमस्कार साथियों, नीरज कैरियर इंस्टीट्यूट की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस समय देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है। लोकसभा का चुनाव 7 चरणों में है, जिसकी मतगणना 4 जून को होनी है। जिसकी मतगणना कब होनी है? 4 जून को मतगणना होगी। जिस पार्टी की सरकार बनेगी उसका जो मुखिया होगा वो बनेगा देश का प्रधानमंत्री। क्या बनेगा? वो बनेगा भारत का प्रधानमंत्री। आज हम भारत के प्रधानमंत्रियों के बारे में ही कुछ फैक्ट जानेंगे, उनसे जुड़े कुछ तथ्य जानेंगे कि पहला कौन था, वर्तमान कौन है, बीच में जो बने उनमें क्या खूबियां थी या उनके बारे में विशेष तथ्य क्या हैं। तो देखिए, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये कब बने? ये बने 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को इनको लॉर्ड माउंटबेटन ने प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। जो आखिरी वो थे, गवर्नर जनरल थे, उन्होंने इनको शपथ दिलाई। क्योंकि भारत में परंपरा तो यही है कि प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, लेकिन 26 जनवरी 1950 में भारत का गणतंत्र लागू हुआ और तब से राष्ट्रपति हुए। उसके पहले माउंटबेटन और सी राजगोपालचारी, ये 2 लोग गवर्नर जनरल हो चुके थे। पहले गवर्नर जनरल यही थे, अंग्रेज सरकार के आखिरी गवर्नर जनरल यही थे। इन्होंने ही पंडित जवाहरलाल नेहरू को 15 अगस्त 1947 को प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई और प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वो ऐतिहासिक भाषण दिया था कि जब सारी दुनिया सो रही है, भारत में एक आजादी का एक नया सूरज उग रहा है। ठीक, अगला तथ्य देखिए, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुत्री इंदिरा गांधी, ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। कब बनी? ये बनी 1966 में। कब बनी? 1966 में। फिर भारत के पहले अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, सिख। जब धार्मिक आधार पर देश का बंटवारा हुआ, उस समय पाकिस्तान का निर्माण करने वाले मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि भारत में 100 साल बीत जाएंगे लेकिन कोई अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगा। और देखिए, सन 2004 में ही आजादी के 57 साल के बाद ही देश को पहला अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री मिला। ऐसा नहीं है कि भारत जब इसमें धर्मनिरपेक्ष देश है तो प्रधानमंत्री के रूप में किसी धर्म की कोई विशेषता नहीं होनी चाहिए, और ना है ही। फिर देखिए, भारत के पहले राज्यसभा सदस्य प्रधानमंत्री। अधिकतर यही रहता है कि जो लोग भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, जो भी नेता बनते हैं, वो लोकसभा के सदस्य होते हैं, और अगर नहीं होते तो 6 महीने के अंदर वह लोकसभा का चुनाव जीतकर लोकसभा की सदस्यता ग्रहण करते हैं। लेकिन इंदिरा गांधी जी ये पहली राज्यसभा सदस्य प्रधानमंत्री थी। जब ये प्रधानमंत्री बनी उस समय राज्यसभा की सदस्य थी 1966 में। उसके पहले ये लाल बहादुर शास्त्री जी की सरकार में सूचना प्रसारण मंत्री थी। क्या थी ये? सूचना प्रसारण मंत्री। अगला तथ्य, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री, सब जानते हैं, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। 26 मई 2014 से इनका कार्यकाल शुरू हुआ, पहला कार्यकाल। उसके बाद 2019 में इनका दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, और इस समय उसके अगले 2024 का लोकसभा चुनाव चल रहा है। फिर देखिए, भारत में के सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। जब ये प्रधानमंत्री बने तो इनकी उम्र 81 साल थी। मोरारजी देसाई कहाँ के थे? ये भी थे गुजरात के। जब ये प्रधानमंत्री बने, जनता पार्टी की सरकार में 1977 में इंदिरा गांधी
आपातकाल लगाई थी। उसके बाद आपातकाल के बाद जब चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस पार्टी की हार हुई, जनता पार्टी की सरकार बनी। उस सरकार में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। उस समय उनकी उम्र 81 वर्ष थी। उसी सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री बने और संयुक्त राष्ट्र संघ में पहली बार हिंदी बोली गई। फिर देखिए अगला तथ्य, भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री, सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री राजीव गांधी। उम्र कितनी थी? 40 वर्ष। कब? 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या होने के बाद इनको देश की बागडोर सौंपी गई। 40 वर्ष की आयु में अकस्मात इनको प्रधानमंत्री बनना पड़ा, क्योंकि इनकी मां और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई थी। फिर देखिए, भारत के सबसे अधिक सेवा काल के वाले प्रधानमंत्री, वह व्यक्ति, वह प्रधानमंत्री जिन्होंने सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा की, वह थे भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनका कार्यकाल था 16 साल 286 दिन। कितना दिन था इनका कार्यकाल? 16 वर्ष 286 दिन, सबसे बड़ा कार्यकाल। 1947 से उसके बाद से ही इनका शुरू हुआ और ये चला 1964 तक। 1947 से 1964 तक 16 वर्ष 16 साल 286 दिन। और सबसे कम कार्यकाल किनका था? भारत के सबसे कम सेवा काल वाले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। 1996 में इनकी सरकार चली थी कुल 13 दिन। 1996 में इनकी सरकार कुल 13 दिन चली थी। वो एक ऐसा समय था जब देश में प्रधानमंत्री बहुत कम समय के लिए बनते थे। 1989 से और 98 के बीच इन 9 सालों में देश में 6 प्रधानमंत्री बने। इन 9 सालों में देश में 6 प्रधानमंत्री बने। बहुत जल्दी प्रधानमंत्री बन जा रहे थे। उसी समय देश में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान भी बड़ी जल्दी बदल रहे थे। किसी ने टिप्पणी की कि भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान बड़ी जल्दी बदल जा रहे हैं, तो महान कपिल देव ने टिप्पणी की थी कि जब देश में प्रधानमंत्री बड़ी जल्दी बदल जा रहे हैं तो क्रिकेट टीम के कप्तान की क्या औकात है। यह उनकी उस समय की टिप्पणी थी। अगला, भारत के प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु 1966 में विदेश में हुई, रूस में, जब ये और भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता रूस कर रहा था। ताशकंद में ये हो रहा था। ताशकंद वहां का शहर था, वहां ये समझौता हो रहा था। ये वहां गए थे, वहां इनकी मृत्यु हुई थी। और किसी ने एक कविता लिखी थी उसके बाद, चीन छीन देश का गुलाब ले गया, क्योंकि बताया जाता है कि जब भारत चीन का युद्ध हुआ था, चीन ने धोखा देकर भारत पर आक्रमण किया था। उससे नेहरू जी बहुत व्यथित हुए थे और उसके बाद उनकी मृत्यु हुई थी। और इनकी मृत्यु जब समझौता करने गए तो रूस में हुई। तो किसी ने लिखा कि चीन छीन देश का गुलाब ले गया, ताशकंद में वतन का लाल सो गया, हम सुलह की शक्ल ही संवारते रहे, जीतने के बाद बाजी हारते रहे। जीतने के बाद बाजी हारते रहे उसने क्यों कहा? क्योंकि जो जमीन पाकिस्तान की भारत ने 1965 के युद्ध में कब्जा कर ली थी, इसी संधि के अंतर्गत, ताशकंद समझौते के अंतर्गत, जो इनके बीच में समझौता हुआ था उसे कहा गया था ताशकंद समझौता। इसी समझौते के अंतर्गत पाकिस्तान को वो जमीन भारत ने वापस कर दी। फिर अगला देखें, लोकसभा न जाने वाले प्रधानमंत्री। ऐसे प्रधानमंत्री जिनके समय में, जिनके सेवा काल में लोकसभा की बैठक ही नहीं हुई, वो थे चौधरी चरण सिंह, जिन्हें हाल ही में भारत रत्न मिला। चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री, जिनको अभी हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित किया गया, मरणोपरांत पुरस्कार मिला इन्हें। फिर देखिए अगला है लाल किले पर झंडा न फहराने वाले प्रधानमंत्री। लाल किले पर झंडा न फहराने वाले प्रधानमंत्री। वैसे तो अभी तक जितने प्रधानमंत्री हुए हैं, एक को छोड़कर सबने लाल किले पर झंडा फहराया है, और वो हैं चंद्रशेखर, क्योंकि इनका कार्यकाल 1990 नवंबर 1990 से शुरू होता है। 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1921, 15 अगस्त इनके कार्यकाल के बीच में आया ही नहीं। इसीलिए ये लाल किले पर झंडा नहीं फहरा पाए, क्योंकि भारत में प्रधानमंत्री 15 अगस्त को झंडा फहराते हैं।
भारत में प्रधानमंत्री कब फहराते हैं? प्रधानमंत्री 15 अगस्त को झंडा फहराते हैं। कहां? लाल किले पर फहराते हैं। भारत में प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराते हैं 15 अगस्त को। और राष्ट्रपति फहराते हैं 26 जनवरी को। राष्ट्रपति 26 जनवरी को झंडा फहराते हैं और ये फहराते हैं राजपथ पर। 26 जनवरी को राष्ट्रपति राजपथ पर फहराते हैं और प्रधानमंत्री 15 अगस्त को फहराते हैं, लेकिन ये लाल किले की प्राचीर पर फहराते हैं। इनके कार्यकाल में नवंबर से कार्यकाल शुरू हुआ, जून में समाप्त हो गया, अगस्त आया ही नहीं, 15 अगस्त आया ही नहीं, इसलिए ये लोकसभा लाल किले पर झंडा फहराने से वंचित रह गए। अब अगला देखिए, पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाले प्रधानमंत्री। अधिकतर प्रधानमंत्री, कई प्रधानमंत्रियों को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न मिला है, लेकिन एक प्रधानमंत्री हुए मोरारजी देसाई, जिन्हें पाकिस्तान का भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। क्या नाम है उसका? उसका नाम है निशाने पाकिस्तान। निशाने पाकिस्तान, ये इनको मिला था 1990 में। कब मिला इनको ये पुरस्कार मिला 1990 में। और भारत रत्न भी इनको मिला। भारत रत्न कब मिला इनको? भारत रत्न मिला इनको उसके ठीक अगले साल 1991 में। निशाने पाकिस्तान 1990 में मिला और भारत रत्न मिला इनको 1991 में। तो ये भारत के प्रधानमंत्रियों से जुड़े कुछ तथ्य थे जिन्हें मैंने आप लोगों के साथ साझा किया। आपसे उम्मीद है आप इन तथ्यों को, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी साझा कीजिए, जिससे वो लोग भी, वैसे तो मुझे उम्मीद है कि अधिकतर तथ्य उनको पता होंगे, जो तथ्य नहीं पता हैं वो भी पता हो। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ अन्य वीडियोज भी शेयर कीजिए। मिलते हैं आप सब एक अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।